अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली करते हैं, आई एम श्योर करते होंगे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनके लिए पहली खबर तो यह है कि आज रात ट्विटर क्रैश कर सकता है। आज रात को ट्विटर आपके इस्तेमाल में शायद ना आ पाए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो है ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क। इलॉन मस्क अपने आधे से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग कर चुके हैं और जो रहे सही मुलाजमीन हैं उनको जब धमकियां मिली उनके मालिक की तरफ से, धमकी क्या थी अलबत्ता वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जब धमकियां मिली तो जो बकिया मुलाजमीन हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर क्रैश क्यों करेगा नाज़रीन? उसकी वजह यह है कि तकरीबन 75% जो मुलाजमीन हैं, जो ट्विटर पे काम करते हैं, जो ट्विटर की ट्रैफिक को संभालते हैं, वो इस वक्त रिजाइन कर चुके हुए हैं। अब मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं, थोड़ा बैकग्राउंड बताने जा रहा हूं कि ट्विटर के मुलाजमीन, जिसमें ट्विटर के इंजीनियर्स शामिल हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, उसके इंजीनियर्स। ये वो इंजीनियर्स नहीं होते जो हाथ में औजार लेके काम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। वो अगर रिजाइन कर जाएं तो ऐसा बड़ा पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह से धड़म से गिर जाता है, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ट्विटर अब अगले चंद घंटों में शायद आपकी दस्तरस में नहीं होगा और इसका दौरानिया मैं आपको पहले बता देता हूं। 21 नवंबर 2022 तक, यानी अगले 3-4 दिन तक शायद आप ट्विटर का इस्तेमाल उस तरह से ना कर पाएं जिस तरह आप अभी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है खासतौर पे सेलिब्रिटीज के लिए, सहाफियों के लिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए। अब आपको मैं बताता हूं नाज़रीन कि इस वक्त बीबीसी क्या कह रहा है और ट्विटर का मसला है क्या। नाज़रीन, ये ट्विटर के ऊपर जो है वो इलॉन मस्क ने जो है एक पॉलिसी अपनाई आते साथ ही, और उसने कहा कि मैं ट्विटर के जो एक्स्ट्रा मुलाजमीन है वो फारिग करूंगा। टोटल 7,000 लोग ट्विटर पे काम करते थे। ट्विटर के ऑफिसेज के अंदर हेड ऑफिसेज हैं, सब ऑफिसेज हैं, उनमें काम करते थे। इलॉन मस्क ने आते ही सबसे पहले ट्विटर के सीईओ को फारिग किया, हेड को फारिग किया। फिर मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स से वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी काम कर रहे थे, उनकी बड़ी तादाद को उसने फारिग करना शुरू कर दिया। आखिर में इलॉन मस्क ने एक ईमेल भेजी। वो ईमेल बड़ी अजीब किस्म की थी। ईमेल उसने ये भेजी, अपने तमाम के तमाम एम्प्लॉयज को भेजी इलॉन मस्क ने, कि जनाब अब आज से आपको नॉर्मल 8 या 9 घंटे नहीं, आपको 15-15, 16-16 घंटे दिन में काम करना पड़ेगा। जो लोग इस काम करने की रूटीन पर राजी हैं वो रुक जाएं, जो नहीं राजी वो अपना इस्तीफा अभी जमा कराएं, उनको 3 महीने की तनख्वाह देकर रुखसत कर दिया जाएगा। जब ये ईमेल पहुंची एम्प्लॉयज के पास नाजरीन, तो अक्सरियत जो एम्प्लॉयज की थी जो इस बात पे सख्त नाराज हुई, क्योंकि देखिए मगरिब का ये तरीका नहीं है कि बॉस जो है वो धमकियां दे, वहां पे ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये बुरी लगी कि नाराजगी इस बात पे थी कि धमकियां क्यों दे रहे हैं भैया आप ईमेल पे हमें। बड़ा नार्सिसिस्ट रवैया है ये इलॉन मस्क का। और दूसरा ये जनाब कि हम पहले ही 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, हम इंसान है, कैसे मुमकिन है कि हम 15, 16, 18 घंटे तक काम करें? नींद कब लेंगे, फैमिली को टाइम कब देंगे, बाकी मामला कब करेंगे? तो उसमें से अक्सर ने जो है वो कहा कि ठीक है भैया हम रिजाइन करते हैं, आप अकेले बैठ के ट्विटर चला लें। अब मैं थोड़ा सा इसका एक और बैकग्राउंड बताता हूं जिन लोगों को नहीं पता। बेसिकली ट्विटर जो है वो हाल ही में इलॉन मस्क ने खरीदा। इलॉन मस्क ट्विटर के शुरू दिन से मालिक नहीं थे। 2004 में ये एप्लीकेशन आती है, 2012-13 में इसको उरूज मिलता है और उसके बाद से लेके अब तक ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। 44 अरब डॉलर्स में इलॉन मस्क ने इसको खरीदा है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे पाकिस्तानियों को बताना पड़ेगा कि इलॉन मस्क क्या है। आप लोग इलॉन मस्क को जानते हैं। टेस्ला जो एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार कंपनी जिसने कमर्शियली टेस्ला को इंट्रोड्यूस करवाया, वो इलॉन मस्क की है। स्पेस एक्स के नाम से इनका एक प्रोग्राम जारी है जिसमें वो मार्स के ऊपर जो है वो रिहाइश का पूरा मंसूबा बना रहे हैं कि आम लोग जाके मार्स पर रह सकेंगे, मरीख जिसे कहते हैं वो इनका। अलबत्ता ये दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में इनका शुमार होता है। ये ट्विटर इन्होंने 44 अरब डॉलर में खरीदा और आते साथ ही इन्होंने कांट-छांट शुरू कर दी। अब आखिरी इन्होंने एक ईमेल भेजी है जिसका मैंने जिक्र किया और आपको बताया कि ट्विटर जो है वो अब आपके लिए शायद कुछ दिनों के लिए काबिल इस्तेमाल ना रहे। वो ईमेल कहती है जनाब, इलॉन मस्क ने लिखी है, हाय इफेक्टिव इमीडिएटली वी आर टेम्परेली क्लोजिंग आवर ऑफिस बिल्डिंग्स एंड ऑल बैच एक्सेस विल बी सस्पेंडेड। अब चूंकि बंदे सारे निकल गए ना, अब भाई साहब मजबूर हो गए हैं किस बात पे? कहते हैं जनाब कि हम आर्जी तौर पे अपनी तमाम ऑफिस बिल्डिंग्स को बंद कर रहे हैं, और बैच एक्सेस का मतलब यह कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी शख्स जो है वो बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकेगा। ऑफिसेज विल रीओपन ऑन मंडे
नवंबर 21 नवंबर को दोबारा हमारा ऑफिस खुलेगा। थैंक यू फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी, प्लीज कंटिन्यू टू कंप्लाई विद कंपनी पॉलिसी बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम डिस्कसिंग कॉन्फिडेंशियल कंपनी इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया विद द प्रेस और एल्सवेयर। वो कह रहे हैं जनाब कि जितनी भी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल या अहम मालूमात हैं उन्हें कहीं और शेयर मत कीजिएगा, यानी कि वो डरा खुद भी हुआ है कि गुस्से में आके कंपनी की इंफॉर्मेशन कहीं शेयर मत कर दीजिएगा। वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू ऑन ट्विटर, एक्साइटिंग फ्यूचर। अब मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ये साहब चाहते क्या है। एक अच्छा काम जो मेरी नजर में अच्छा काम था वो उन्होंने ये किया, या हो सकता है आप लोग उससे डिफर करें। ट्विटर पे ब्लू टिक हासिल करना बड़ा मुश्किल काम था। आपको पता है इसे वेरीफाइड अकाउंट कहते हैं। पता है फेसबुक पर भी ब्लू टिक मिलता है आपको, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिलता है, बाकी टिकटॉक वगैरह पे भी आपको ब्लू टिक मिलता है। इसी तरह से ट्विटर पर भी आपको जो है वो ब्लू टिक मिलता है अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो तो। अब वो अकाउंट वेरीफाइड करवाने के लिए बड़े जतन करना पड़ते थे। मुझे खुद इस बात का अंदाजा है क्योंकि मेरा अपना जो है वो कई सालों के बाद जो मेरा ट्विटर अकाउंट है वो ब्लू टिक मिला मुझे। तो आपका पता नहीं किसी आपके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हो, आपका किसी वेबसाइट में, ऑथेंटिक वेबसाइट में नाम हो और पता नहीं क्या कुछ उनको चाहिए होता है, तब जाके आपको नीला जो कांटा है, क्या कहते हैं, टाका कांटा जो भी है, खैर वो मिलता है आपको ब्लू टिक। अब वो कहते हैं जनाब कि जिन जिन लोगों को ब्लू टिक मिला है ना उनको पैसे भरने पड़ेंगे। $20 हर वो बंदा भरेगा पर मंथ के, यानी पाकिस्तान के लिहाज से तो तकरीबन को 4,500-5,000 रुपये बन जाता है। वो ब्लू टिक कायम रखने के लिए वो डिस्टिंक्शन जो आपके अकाउंट को मिली हुई है कि जनाब के मेरा अकाउंट तो वेरीफाइड है, ब्लू टिक उस पर लगा हुआ है, इलॉन मस्क कहता है उसके लिए बेटा पैसे निकालो, पैसे लगेंगे। अब चूंकि ये बिजनेसमैन आदमी है, इसके लिए हर चीज़ जो है वो पैसा ही है और डेफिनेटली आई थिंक हर बिजनेसमैन का मतमा नज़र होता ही ऐसा है। अगले ने $44 अरब खर्चा है अगर और ट्विटर एक्वायर किया है, खरीदा है, तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो वो कर रहा है। $20 सोचे, लाखों मतलब करोड़ों ऐसे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिनसे अगर वो $20 हर महीने का लेगा तो सोचे ट्विटर का रेवेन्यू कहाँ जाएगा। अब उसने कहा जनाब बंदे निकालो। रोजाना के लिहाज से जो $4 मिलियन का लॉस हो रहा था उसको पूरा करने के लिए उससे धड़ाधड़ बंदे निकाल दिए। बामुश्किल के 2000 लोग रह गए हैं और ये लोग पता नहीं काम 7000 लोगों का काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी इंसान है, मशीन थोड़ी है। तो लेट्स सी नाज़रीन क्या होता है। ट्विटर जो है वो शायद अगले चंद दिन तक आपको मयसर ना हो, तो परेशान नहीं होना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको भी जानकारी मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।